हाय वगैरह बाद में करेंगे। एक लड़का जो विलन है, एक लड़का जो हीरो है, और एक ऐसी लव स्टोरी जहाँ पर एंड तक समझ में नहीं आता कि असली विलन कौन है। नॉर्मली टीवी शोज में क्या होता है, हम देखते हैं कि एक हीरो होता है, एक विलन होता है, शुरू से ही क्लियर होता है। लेकिन एक दीवाना था पूरा गेम ही उल्टा खेलता है। जिस कैरेक्टर से आप डरते हो उससे आप सिंपैथाइज करने लगते हो, जो हीरो है वो आपको विलन टाइप लगने लगता है। आपको समझ में नहीं आता कि एक्चुअली जो ऑब्सेसिव आशिक है वो है कौन। इसीलिए ये शो काफी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज इनिशियली जो व्योम का कैरेक्टर है, जो विक्रम सिंह चौहान ने प्ले किया है, वो इतना अच्छा ग्रीन फ्लैग कैरेक्टर था कि तुम्हें लगता है कि नहीं, ये इतना ग्रीन फ्लैग कैरेक्टर है, ये विलन नहीं होगा। फिर तुम्हें लगता है कि हो भी सकता है, फिर तुम्हें लगता है नहीं 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 है भाई, वो जो गोस्ट है वही विलन है। फिर बाद में आते आते रिवील हो ही जाता है कि एक्चुअल विलन कौन है और एक्चुअल हीरो कौन है। इसीलिए शो काफी इंटरेस्टिंग था, इसलिए मैं इसको रिकैप कर रही हूँ। इससे ज्यादा बकवास नहीं कर रही, चलिए पंचायत बिठाते हैं। ओके, सो कहानी शुरू होती है शरण्या से, जो एक लड़की है जिसकी जिंदगी एक फेटल एक्सीडेंट के बाद पूरी तरह बदल जाती है। और एक्सीडेंट इतना ज्यादा सीरियस होता है कि शरण्या कोमा में चली जाती है और कोई कुछ समझ पाए उससे पहले उसकी पूरी दुनिया रुक जाती है। फिर विद गॉड्स ग्रेस 2 साल बाद शरण्या फाइनली होश में आ जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसे पिछले कुछ सालों की कुछ याद ही नहीं है। उसे याद नहीं है उसके दोस्त कौन थे, उसे याद नहीं है उसकी लाइफ में क्या हुआ था, उसे याद नहीं है उसके कोई बॉयफ्रेंड था कि नहीं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जब उसकी लाइफ में एक बंदा आता है और वो उसको बोलता है कि एक्सीडेंट से पहले वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और रिलेशनशिप में थे, तो शरण्या के पास उसकी बात मान लेने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं होता। आखिर उसकी मेमोरी तो गई हुई है। और ये जो बंदा था उसका नाम है व्योम बेदी। अब जैसे जैसे शरण्या नॉर्मल लाइफ में वापस आने की कोशिश कर रही होती है, वैसे वैसे उसे अजीब चीजें नोटिस होने लगती हैं। मतलब व्योम के साथ अजीब अजीब चीजें होने लगती हैं। बार बार उसके साथ अनएक्सप्लेन्ड एक्सीडेंट्स होने लगते हैं। कभी कोई इनविजिबल फोर्स उसे हर्ट करने की कोशिश करती है, कभी उसकी जान एकदम लास्ट मोमेंट पर बच जाती है, कभी लगता है कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, और धीरे धीरे सबको लगने लगता है कि कोई स्पिरिट व्योम के पीछे पड़ी हुई है। अब शरण्या पहले तो इन सब बातों को इग्नोर करती है, लेकिन जब अटैक्स और डेंजरस होने लगते हैं तो वो कन्विंस हो जाती है कि व्योम सच में किसी सुपरनैचुरल डेंजर में है। तो वो एक साध्वी के पास जाती है और वो साध्वी उसको एडवाइस करती है कि उसको व्योम से शादी कर लेनी चाहिए उसकी लाइफ बचाने के लिए। तो उसका मन इतना नहीं होता है, लेकिन वो फिर भी व्योम से शादी करने का फैसला ले लेती है। अब नॉर्मली टीवी सीरियल्स में शादी के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, लेकिन ये तो अभी शुरुआत हुई है तो यहाँ तो होगी नहीं। ऑफ कोर्स यहाँ प्रॉब्लम्स ऑफिशियली उल्टा स्टार्ट हो जाती हैं। होता क्या है, शादी के तुरंत बाद शरण्या के जो फादर हैं उनकी डेथ हो जाती है और सबको लगता है कि इसका कनेक्शन उसी मिस्टीरियस स्पिरिट से है जो व्योम के पीछे पड़ी हुई है। अब शरण्या तो एकदम शॉक में है, उसके फादर के साथ जो हुआ, ऊपर से नई नई शादी हुई है, और तीसरी तरफ वो इनविजिबल डेंजर जो लगातार उनकी लाइफ डिस्ट्रॉय करने के पीछे लगा हुआ है। अब शरण्या डिसाइड करती है इसी बीच कि वो सच जानकर रहेगी, और इसी सर्च में वो कपाली हिल्स पहुंचती है, बिकॉज वहीं पर उसका एक्सीडेंट हुआ था। अब ये जो कपाली हिल्स है, वहां पर उसे मिलता है पूरी स्टोरी का सबसे बड़ा क्लू। वहां उसे एक डेड बॉडी मिलती है, शिव की डेड बॉडी। अब ये शिव कौन है? बेसिकली शिव वो है जिसकी डेथ हो गई थी जब शरण्या कोमा में चली गई थी बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट। एंड ये जो एक्सीडेंट था ना, ये फेक एक्सीडेंट था, ये व्योम ने करवाया था ऐसा दिखाने के लिए कि कार क्रैश हुआ है, इससे शिव मरा है और शरण्या को चोट लगी है। बट एक्चुअली व्योम ने शिव को मारा था छुरा घोंप के, और उसकी बॉडी को हाइड कर दिया था बर्फ में कपाली हिल्स पे ही। एंड शिव जो था वो शरण्या का एक्चुअल बॉयफ्रेंड था, व्योम सिर्फ उसका दीवाना था। और जब शरण्या होश में आई और उसे कुछ याद नहीं था, तो व्योम ने इस बात का फायदा उठाया था और ये बता दिया था कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। पर शिव की डेड बॉडी वगैरह देख के शरण्या को सब कुछ याद आ गया, जिसके बाद शरण्या को बहुत क्लैरिटी मिलती है और वो व्योम का पर्दाफाश करने के लिए एविडेंस कलेक्ट करने शुरू कर देती है। और जैसे जैसे लेयर्स खुलती हैं, वैसे वैसे व्योम और उसकी फैमिली का डार्क साइड सामने आने लगता है। उससे समझ में आ जाता है कि व्योम उससे बहुत कुछ छुपा रहा है, और सच में ऐसा ही होता है। जब शरण्या एविडेंस कलेक्ट करने लगती है तो व्योम की जो मदर है माधवी, वो अचानक सारे क्राइम्स का ब्लेम खुद पर ले लेती है, बिकॉज उसको शक होता है कि शरण्या को कुछ ना कुछ तो पता चला है और वो व्योम का पर्दाफाश करने वाली है। तो अपने बेटे को बचाने के लिए वो सरेंडर कर देती है, मतलब सारा ब्लेम अपने सर पे ले लेती है। पुलिस के सामने कन्फेशन रिकॉर्ड कर देती है और जेल चली जाती है। लेकिन ड्रामा यहाँ नहीं रुकता। व्योम के जो फादर हैं राजन बेदी, वो अपनी वाइफ को बचाने के मिशन पर निकल पड़ते हैं। वो एक इंसेन प्लान बनाते हैं। बेसिकली वो अपनी डेथ फेक कर देते हैं। तो मतलब तुम समझ रहे हो, वो अपनी डेथ फेक कर देता है और सारा ब्लेम खुद पर ले लेता है, ताकि ना तो उसको खुद को जेल जाना पड़े और माधवी भी जेल से बाहर हो जाए। जिसके बाद स्टोरी में एंट्री होती है ओढ़नी की। ये एक मिस्टीरियस वुमेन है जो सपोजिटली सुपरनैचुरल मैटर्स को समझ पाती है, और व्योम उससे कांटेक्ट करता है शिव की स्पिरिट से छुटकारा पाने के लिए। अब ओढ़नी एक सोल्यूशन देती है कि शरण्या को शिव के जो लास्ट राइट्स हैं वो परफॉर्म करने होंगे उसकी आत्मा वगैरह की शांति के लिए, जिसके लिए उसकी सारी बिलोंगिंग्स को डिस्ट्रॉय करना होगा और उसकी स्पिरिट को फाइनली मुक्ति मिल जाएगी। तो वो शिव की मदर सुवर्णा को मैनिपुलेट करता है ताकि वो
शरण्या से शिव का अंतिम संस्कार करवा सके और उसकी सारी चीजें जलवा सके। जिसके बाद शरण्या ये सब करती भी है, लेकिन इसी प्रोसेस में उसे एक और शॉकिंग ट्रुथ पता चलता है कि राजन जिंदा है। वो राजन और माधवी को साथ में देख लेती है, जबकि उसको तो लग रहा होता है कि ऑफिशियली तो राजन मर चुका है। अब व्योम जो है उसके पास झूठ बोलने की गुंजाइश है नहीं, तो शरण्या उसके पास जब जाती है उसको कन्फ्रंट करने की, ये सब क्या हो रहा है, तुम्हारे फादर तो जिंदा है, तो फाइनली व्योम टूट जाता है और उसे कन्फेस कर देता है। उसके अकॉर्डिंग शिव के जो फादर हैं उनके मर्डर में व्योम का हाथ था और उसने ये सब अपने पेरेंट्स को बचाने वगैरह के लिए किया था और उसके लिए फैमिली सब कुछ थी और उस फैमिली को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, ये सब वो बोलता है शरण्या को। एंड फिर वो बताता है कि शिव को भी उसी ने मारा है, साध्वी जो थी उसको भी उसने ही मारा है और शरण्या के जो फादर हैं उसको भी किसी स्पिरिट वगैरह ने नहीं मारा है, उसको भी उसी ने मारा है। बिकॉज उनको शरण्या और व्योम की शादी से पहले ये पता चल गया था कि शरण्या असल में शिव से प्यार करती है और व्योम शरण्या से झूठ बोल रहा है। यहाँ तक कि शरण्या की एक डॉक्टर थी, उसको भी व्योम ने मार दिया था। अब शरण्या को सब कुछ पता चल चुका है। वो व्योम को बता देती है कि उसकी मेमोरी वापस आ चुकी है और वो क्लियर बोल देती है कि मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकती और वो व्योम को छोड़कर जाने का डिसीजन ले लेती है। लेकिन व्योम के फादर शिव की मदर को गन पॉइंट पे रखते हैं और बोलते हैं कि उसके पास शिव की एक रिंग है, वो उनको वापस कर दे ताकि वो उसे जला सके और शिव की आत्मा से छुटकारा पा सके। तो शिव की मदर की जान बचाने के लिए वो मान जाती है। वो रिंग देने भी वाली होती है, बट इससे पहले वो रिंग उतार के दे पाती, शिव की मदर उसे खाई में धक्का मार देती है ताकि वो शिव की आत्मा से वापस से रियूनाइट हो सके और व्योम ने जो नरक क्रिएट कर रखा है उसके लिए उससे भी वो बच जाए। तो वो खाई में गिर जाती है और मर जाती है। बस अब जब व्योम ये सब देख लेता है तो उसका पूरी तरह ब्रेकडाउन हो जाता है। उसका ऑब्सेशन, उसका प्यार, उसका गिल्ट, 36 तरह की फीलिंग्स उसके अंदर होती हैं, जिसकी वजह से वो डिसाइड करता है कि अब वो स्वर्णा को भी मार देगा क्योंकि उसने उसका प्यार मार दिया। लेकिन लास्ट मोमेंट पर रुक जाता है और फिर खुद अपनी जान लेने का फैसला करता है। द एंड राइट? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी तो सीरियल का दूसरा हाफ बाकी है, अभी तो इंटरवल जैसा कुछ हुआ है ऐसा समझो। अब क्या होता है, 25 साल बाद की स्टोरी दिखाते हैं ये लोग, जिसमें व्योम के पेरेंट्स राजन और माधवी एक लड़की को अडॉप्ट कर चुके हैं जिसका नाम है शिवानी, और शिवानी लंदन से अपना बॉयफ्रेंड लेके आई है एक आकाश। अब इस आकाश को देखते ही राजन अनकंफर्टेबल हो जाता है, लेकिन क्यों? क्योंकि उसकी जो शक्ल है, उसकी जो आदतें हैं और उसका जो बिहेवियर है वो सब कुछ व्योम जैसा लगता है। लेकिन राजन इस थॉट को इग्नोर कर देता है। जिसके बाद आती है एक एंगेजमेंट पार्टी शिवानी और आकाश की, जिसमें आकाश एक सरप्राइज गेस्ट को लेकर आता है जिसका नाम है सुपरस्टार क्रिश खन्ना, शॉर्ट में केके। सोचो वो किसके जैसा दिखता है? ऑफ कोर्स तुमने गेस कर लिया है, वो बिल्कुल शिव जैसा दिखता है। और हम एज ऑडियंस अब समझ चुके हैं कि ये रीइंकार्नेशन गेम शुरू हो चुका है, ये पुनर्जन्म वाली कहानी शुरू हो चुकी है। जिसके बाद एंट्री होती है राधिका की, जो एक सिंपल लड़की है और वो एग्जैक्टली शरण्या जैसी दिखती है। लो जी, तीनों का पुनर्जन्म हो चुका है। जिसके बाद आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। सबको ये पता चलता है कि आकाश एक्चुअली आकाश है ही नहीं, वो तो व्योम ही है, क्योंकि 25 साल पहले वो मरा ही नहीं था। जब वो सुसाइड करने जा रहा था तब स्वर्णा ने उसको बचा लिया था। उसके हिसाब से मौत उसके लिए बहुत इजी पनिशमेंट है। असली पनिशमेंट तो जिंदा रहना है, हर दिन शरण्या की याद वगैरह में, और हर दिन उस ऑब्सेशन को कैरी करना। और आंटी सही कह रही थी, बिकॉज 25 साल बाद भी व्योम वही कर रहा था, वो अब भी शरण्या का ही दीवाना था। फिर जो शिवानी है, जिसकी शादी आकाश से होने वाली थी, वो मिसिंग हो जाती है और सब लोग लग जाते हैं उसको ढूंढने में। जिसके बाद पता चलता है कि एक्चुअली शिवानी को तो मार दिया गया है, व्योम ने उसको मार दिया है अपने एक दोस्त फ्रेडी के साथ मिलके, बिकॉज उसको व्योम की ट्रू आइडेंटिटी का पता चल गया था। उसे पता चल गया था कि आकाश ही व्योम है। उधर राधिका और कृष को तो ये पता नहीं है कि शिवानी एक्चुअली मर चुकी है, तो वो तो अभी भी शिवानी को ढूंढ रहे हैं। और जब वो उसको ढूंढ रहे होते हैं तो वहां पे फ्रेडी और व्योम पहुंच जाते हैं। तो राधिका को ऐसा प्रिटेंड करना पड़ता है कि उसको अपनी पास्ट लाइफ याद आ गई है और उसे याद आ गया है कि उसका सच्चा प्यार तो व्योम ही है, जिसको सुन के ऑफ कोर्स व्योम खुश हो जाता है कि उसको अपनी शरण्या वापस मिल जाएगी। लेकिन वो झूठ बोल रही होती है व्योम को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। जिसके बाद व्योम कृष पर अटैक कर देता है और राधिका से जबरदस्ती शादी करने की कोशिश करता है, और इसी बीच गलती से वो अपने दोस्त फ्रेडी को मार देता है। जिसके बाद कृष और राधिका उसकी आंखों के सामने शादी कर लेते हैं और वो ये झटका सहन नहीं कर पाता, तो वो एक खाई में कूदकर अपनी जान दे देता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि व्योम की कहानी यहाँ खत्म हो गई। उसके बाद दिखाते हैं कि कृष और राधिका अपने जीवन में अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन व्योम की जो आत्मा है, उसकी जो स्पिरिट है, वो वापस आ चुकी है, क्योंकि वो अभी भी शरण्या का दीवाना है, था और रहेगा। वैसे अगर तुमने सोनी टीवी के शोज देख रखे हैं ना, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि तुम कुछ रंग प्यार के ऐसे भी जरूर देखना। इट इज अ वेरी नाइस शो, एटलीस्ट उसका सीजन 1 जरूर देखना, क्योंकि उसकी स्टोरी काफी यूनिक है। सब कुछ बताया था मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में, अगर तुमने नहीं देखा है तो मैं स्क्रीन पे लगा दे रही हूँ। इंटरेस्ट हो तो चला के देख लेना।